हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। तो जी, ऑटो पार्ट्स वाले से हम्माद अजीज आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। याद रहे कि काफ़ी टाइम के बाद जो है हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी हमारे भाइयों की डिमांड पर, हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार सुजुकी मेहरान के लिए कौन सा ऑटोमेटिक इंजन बेस्ट है, कौन सा इंजन जो है इसमें लगाया जाए। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कौन सा ऑटोमेटिक इंजन जो है सुजुकी मेहरान के अंदर फिट आ जाता है, परफेक्टली फिटिंग पर आ जाता है, और कौन सा बेहतर रहता है एवरेज वाइज और चलने के लिहाज से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरीके की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या पूरे गाड़ियों के जो रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं वो देखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि सुजुकी मेहरान के लिए कौन सा इंजन बेस्ट है, कौन सा बोल्ट ऑन फिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करते हैं कि क्या सुजुकी मेहरान के अंदर कोई इंजन बोल्ट ऑन फिटिंग पर आ सकता है। तो देखें, बोल्ट ऑन फिटिंग पर तो सुजुकी मेहरान के अंदर कोई भी इंजन नहीं आ सकता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसा ऑटोमेटिक गियर जो कि ओरिजिनल मेहरान के इंजन पर लग जाए। देखें, मैं तो कहता हूँ कि जिस गाड़ी का ओरिजिनल ऑटोमेटिक गेयर नहीं आया उसके अंदर कोई ऑटोमेटिक गेयर लगवाना बिल्कुल समझ लें पायदारी नहीं है। गाड़ी के अंदर जो ओरिजिनल मैनुअल वाले पर जान होती है वो भी चली जाए। भाई एक बात का आप खुद आइडिया लगाएं कि मेहरान गाड़ी है, उसका ऑटोमेटिक गेयर जब एक कंपनी की तरफ से ही नहीं आया, तो आप जाहिर सी बात है किसी दूसरी गाड़ी का आप उसके अंदर लगाएंगे तो ऑल्ट्रेशन आएगी गेयर में, अंदर का जो सिस्टम होता है फिर उसमें मजा नहीं रहता। इस तरह जो इंजन की जान होती है वो भी खत्म हो जाती है। अब जैसे कोरे गाड़ी है, कोरे गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक भी आई है, मैनुअल भी आई है। उसका जो ऑटोमेटिक गियर होता है वो किसी भी मॉडल के मैनुअल इंजन के साथ ज्वाइंट हो जाता है इजीली बोल्ट ऑन पर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ऑल्ट्रेशन भी जो है देखभाल कर करनी चाहिए कि गाड़ी को, जाहिर सी बात है गाड़ी पे आप ऑटोमेटिक करने में खर्चा करें 80-90 हज़ार रुपए का, फिर इसके बाद इंजन की जान खत्म हो जाए, तो वो मैं तो कहता हूँ हमारी नजर के लिए बेकार है, वो नहीं करना चाहिए। अब देखें, एक बोल्ट ऑन फिटिंग पर भी कोई इंजन नहीं आता और ओरिजिनल ऑटोमेटिक गियर भी नहीं आता जो कि मेहरान के अपने ओरिजिनल इंजन पर लग जाए। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप या तो इसके अंदर K6 से 2009-10 मॉडल वाला इंजन आता है, वो भी इसके लिए परफेक्ट है, और मेरा KF मेरा जो कि हम हर गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल करते हुए आ रहे हैं, एक हमें वो चॉइस मिल जाती है। इन दोनों के कंपैरिजन की अगर हम बात करें कि कौन से इंजन के लिए बेस्ट है, तो देखिए मैं हमेशा जो है मेरा KF वाले इंजन को आगे रखता हूँ, बिकॉज वो इंजन जो है बहुत ही जानदार इंजन है, पायदार इंजन है, और उसके पार्ट्स बहुत समझते हैं, एक तरीके के ढीठ पार्ट्स होते हैं। चाहे आप उनका इंजन ले लें, चाहे आप उसका घेर ले लें, या आप उसके छोटे मोटे पार्ट्स ले लें। आल्टो वाला इंजन जो है K6 से 2009-10 मॉडल वाला, उसके अंदर जो है काफी शिकायत आई है, कस्टमर के जो रिव्यूज हैं वो सही नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। काफी टाइम चलने के बाद वो जो है धुआं दे देते हैं। मेरा KF में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। मेरा KF इंजन जो है काफी जानदार है। आप उसको जो है समझ लें, स्टार्टिंग के वक्त अगर उसमें कोई इशू नहीं आया तो अपना टाइम पूरा करके 4 साल 5 साल बाद ही जो है उसमें कोई इश्यूज आते हैं। अब जाहिर सी बात है एक न एक दिन तो खराब होना है। कोशिश किया करें कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी गाड़ी के अंदर आप अपने ऑटोमेटिक इंजन लगवा दें तो उनके मेंटेनेंस का खास ख्याल रखा करें। लाइक ऑयल जैसे 3500-4000 किलोमीटर पे चेंज होता है, आप उसे 3000 पे चेंज कर लें। गेयर ऑयल जो है 50-60 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होता है, आप उसे 40,000 किलोमीटर पे चेंज कर लें। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, अच्छी गाड़ी एवरेज दे इसलिए। तो इन चीज़ों पे जो है आप काफ़ी ख्याल कर रखा करें और इंशाल्लाह गाड़ी फिर अच्छी एवरेज देगी। अच्छा, बात करते हैं कि एवरेज जो है काफ़ी गाड़ियों में नहीं आता, 9-10 एवरेज दे रही होती है ऑल्ट्रेशन के बाद, इंजन स्वेपिंग के बाद। देखें, ऑल्ट्रेशन के भी तरीकेकार होते हैं। आप जैसे इंजन लगवा रहे हैं मीरा वाला अपनी मेहरान के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप 5-10 हज़ार रुपये ऊपर खर्च करके 100% ओरिजिनल पार्ट्स उसके अंदर इंस्टॉल करवाएं। लाइक आप कैटलिक लगवा रहे हैं तो उसके अंदर कैटलिक के अंदर जाली होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। कार्ड वायरिंग इंजन की ओरिजिनल होनी चाहिए, दोनों ऑक्सीजन सेंसर लगने चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनका एवरेज से काफी ताल्लुक होता है। आप इन चीजों का इंशाल्लाह ख्याल रखें और आपकी गाड़ी फिर आप देखें ऑटोमेटिकली आपको फर्क महसूस होगा एवरेज के अंदर। पैसों को ना देखें, एक दफा जब आप खर्चा कर रहे हैं, आपको ड्राइव चाहिए, अच्छी ड्राइव चाहिए, तो आप पैसों को ना देखें। फिर ऑल्ट्रेशन में आप जिससे भी काम करवाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे जिससे भी काम करवाएं उसको आप बोले मैं आपको 5-10 हज़ार रुपये ऊपर देने को तैयार हूँ, मगर मुझे काम इसके अंदर ओरिजिनल और जापानी अच्छा काम चाहिए, कोई इसमें ज़्यादा जुगाड़ ना हो, इंजन वाइज सब तरीके से जो है सारी चीज़ें इसके अंदर जैपनीज इंस्टॉल की जाए इस तरीके से।
तो मैंने रिकमेंड तो आपको कर दिया है कि आप देखिए मेहरान के लिए मीरा वाला इंजन लगवाएं। ऑल्ट्रेशन तो देखिए लाजमी सी बात है, ऑल्ट्रेशन तो होती है, लेकिन ऑल्ट्रेशन के भी जो है तरीके होते हैं, ऑल्ट्रेशन के भी तरीके होते हैं। कुछ तो होता है देखिए आप दबा के जो है वेल्डिंग कर देते हैं इंजन रूम में, इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तरीके से जो ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए कि ज़्यादा जो है वाइब्रेशन भी ना आए, मजबूती से। कुछ काम होते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में जो है हल्का काम हो जाता है, प्लेट्स वगैरह जो है कमजोर लगाई जाती हैं, तो उनमें तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, वाइब्रेशन तो आनी है। तो कोशिश करें कि 5-10 हज़ार ऊपर दें और जो है दुकानदार भी, ताकि खुशी से जो है आपकी गाड़ी में काम करे। मेरा इंजन की ये सहूलत है कि आपको पार्ट्स एक तो उसके सस्ते मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने मेहरान के अंदर मीरा वाला इंजन लगवा लिया है तो उसके अल्लाह ना करे अगर 2-3 साल बाद इंजन असेंबली खराब हो, अभी के रेट के अगर हम हिसाब से बात करें तो अभी इसकी इंजन असेंबली चल रही है 30,000 की, गेयर इसका चल रहा है 30,000 का, और जो बाकी छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो 2,000, 2,2500 रुपए के मिल जाते हैं। तो यही रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए कि आप अगर आप अपने मेहरान को ऑटोमेटिक के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप उसमें मीरा वाला इंजन लगवाएं। KF 2006 से 2011-12 मॉडल के अंदर जो हमारी मीरा, ये ऑटोमेटिक 4 स्पीड गियर के अंदर KF इंजन का सीरियल होता है, 60 सीसी में हमें मिल जाता है ये इंजन। और अगर ऑल्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 माउंट्स की जरूरत पड़ती है, एक तो टाइमिंग वाला, सेकंड इसमें गियर, और थर्ड ये तो आप उसे बैक साइड पे बना लें या फ्रंट पे बना लें, बात एक ही आ जाती है। 3 माउंट्स टोटली इसके अंदर यूज होते हैं। सामान की क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें इसके अंदर, एक तो देखें हमें इसके अंदर इंजन लेना पड़ेगा 4 स्पीड घेरे में कंप्लीट कार्ड वायरिंग वगैरह के साथ, दूसरा कैटलिटिक कन्वर्टर, तीसरा इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक वाले एक्सेल्स, रेडिएटर, फाउंडेशन, लीवर, मीटर, पेंडल, फ्यूल पंप, वही सामान हमें लेना पड़ेगा जो कि आप किसी भी गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आप मेरी सब बातों को जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे। लास्ट टाइम मैं आपको बताता चलूं, देखें कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा गाड़ी की मेंटेनेंस रखा करें। देखिए अगर आपके सस्पेंशन में काम होगा, सस्पेंशन से भी एवरेज पे आपकी अफेक्ट पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा, आप देखें आपके फॉर एग्जाम्पल व्हील बेरिंग्स में आवाज है, ठीक है, वो जाम चल रहे हैं, आपकी गाड़ी जाम चलेगी, जोर लेगी, अब जाहिर सी बात है वो फ्यूल कंजप्शन अपने हिसाब से पिएगी। तो गाड़ी को हर तरफ से कोशिश किया करें, हम जैसे इंजन इसके अंदर फिट करा ले तो अगले दिन ही आप इसको सस्पेंशन की तरफ ले जाएं, सस्पेंशन का आप इसका काम कराएं। तो जिस तरीके से आप गाड़ी की मेंटेनेंस से ख्याल रखेंगे उस तरह गाड़ी आपको अच्छा एवरेज देगी और अच्छा आपके साथ रिलेशन बनाकर चलेगी। तो उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो में सब बातों को जो अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो या अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है और स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पर भी शो हो गया होगा नंबर, तो वहां पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं हम वीडियो का एंड करने से पहले एक दफा आपको बोलते चलूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।